हेडिंग दीजिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स फाइंड कर रहे हैं हम अब। फोर्स बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से जो फोर्स, या इस पे जो फोर्स लगता है ऑन अ करंट कैरिंग वायर, समझ गए, इस पे जो फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू, याद करिए, BIL साइन थीटा, है ना। B क्रॉस L होता है, क्या होता है, B क्रॉस प्रोडक्ट B और L के बीच में होता है, मतलब थीटा B और L के बीच में होता है, I में नहीं, I बाहर होता है ना। तो साइन थीटा, थीटा 90, साइन 90 1, तो अगर आप थीटा को ले लेंगे 90 तो साइन 90 1 हो जाएगा। फिर यही इक्वेशन बनता है F इज इक्वल्स टू BIL, जिसे हम दूसरे तरीके से लिखते हैं बार L क्रॉस बार B, क्योंकि जो थीटा है वो L और B के बीच, समझ गए, याद आ गया आपको ये। तो ये याद रखना है, BIL साइन थीटा। अब इसको अप्लाई करने में भी देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई क्वेश्चंस इसी पे आते हैं बेस्ड। तो हमने जो अभी बनाया वो ये था कि F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है, ये एक साइड में रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिए, पहला एक वहां पे हो गया साइड में, है ना, उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल लिया है, करेक्ट। अब उसके वजह से किसी और पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एम्पियर्स लॉ से हमने लूप लिया था, याद आ रहा है। और उस पॉइंट पे बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी जो हमने फाइंड की थी वो कितनी थी, देखो, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, है ना, यही है एम्पियर्स लॉ। क्या था एम्पियर्स लॉ, बोलो, इंटीग्रल ऑफ बार B डॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स था, B बाहर आ गया, बोलिए अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा पहले कैसे करेंगे, पहले थीटा लेंगे, पहले हमारा एम क्या होता है, डॉट हटाना है और बार हटाना है, जिसके लिए कॉस थीटा अप्लाई होता है, पता है, सिखाया था कैसे करते हैं हम लोग। पहले हमारा एम पूरा करते हैं, क्या था एम, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ BDL कॉस थीटा, देखो बार हट गया, डॉट हट गया, इज व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स I, देन व्हाट, थीटा 0 कॉस 0, फिर बचा सिर्फ BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स B, कहाँ, B अगर बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ DL L, और ये है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, इंटीग्रेशन ऑफ DL लेना होगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए पूरी स्टेप्स बता रहा हूं, देख लो। DL का इंटीग्रेशन L होता है ना, तो मैं ये स्टेप यहीं डायरेक्ट लिखता हूं, B इंटू L, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, L इज वॉट, 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ द क्लोज लूप सर्कल, तो यहाँ पे L के जगह आ जाएगा B इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, तो जिससे B की वैल्यू क्या मिल गई हमको, म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2πr, ये रही कहानी। इसी को लिखने का दूसरा तरीका जो आपको मैंने म्यू नॉट अपॉन 4π के टर्म्स में बताया, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π, देखिए ऊपर म्यू नॉट था, ऊपर म्यू नॉट, नीचे पाए था, पाए, I और R भी लिख लीजिए पहले आप, जिनको याद ना रहे उनके लिए बताता हूं। अब इनको इक्वेट करना है, इनको सेम बनाना है, क्या कर सकते हैं, यहां बोलिए, ये 2πr हमको मिला है, तो क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब क्या ये दोनों सेम है? रेडियस अगर r है तो ये यूज करिए, रेडियस या डिस्टेंस अगर दोनों पॉइंट्स के बीच d लिया है तो बस इसके जगह क्या यूज करिए, d, ठीक है। ये दोनों बातें एकदम अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस डेरिवेशन की जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हिंट है, जल्द से जल्द नोट करो इनको फटाफट, क्योंकि आप पेज पलट के पीछे दिए हुए हिंट को देखते नहीं हो। अब आगे भी आपको मैं हिंट दे देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं और किसे यूज करेंगे। तो देखना है, देखिए देखिए प्लीज,
पीयूष, अब हमें यहां पर पूछा क्या है, 2 हिंट तो सर आपने दे दी, इसमें से कौन सा पहले खाया जाए, कौन सा पहले यूज किया जाए, कहां से शुरुआत की जाए। तो डेरिवेशन क्या है, एक है फोर्स, एक है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कौन सा पहले स्टार्ट। राइट, समझ गए। क्या उसमें बी है, क्या वो बी वहां आएगा, यही होता है, यही होता है। आपको उसके साथ थोड़ा सा सोचोगे तो आप खुद उसके बारे में कोरिलेशंस बना लोगे, समझ गए। लेवल क्रॉस करने के लिए जितना दिमाग लगाते हो गेम्स में, उसका 2% भी नहीं लगता है यहाँ पे, 2% भी नहीं लगता है, समझ गए। चलिए देखिए, आइए देखिए यहाँ पे अब आप f की वैल्यू यूज़ कर लीजिए। f इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। मुझे ये ऐसे नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है ऐसे, अपनी अपनी पसंद होती है, IBL, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा बताइए, f इज इक्वल टू IBL। बाकी आप समझ गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने वाली है, लेंथ उसको परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हो गया और साइन 90 हो गया 1। बताता हूँ अभी उसके बारे में भी, देखिए कैसे ध्यान देना। अच्छा हाँ, पहले आपको डायग्राम बता दूं। 2 वायर्स लेने हैं, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करेक्ट। चलिए तो पहले डायग्राम देखिए, आयुष पूरा ध्यान यहाँ रखो। ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है। कंडीशंस को पूरी तरीके से समझिए, पूरी तरीके से समझिए, अब इसे भूल जाइए। 2 करंट कैरिंग वायर है, अब तक हम एक से काम कर रहे थे, यहाँ 2-2 आ गए। इसमें आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ। मैं दोनों केसेस बताऊंगा, दोनों ऊपर और एक ऊपर एक, क्योंकि जो दोनों नीचे वाला केस है वो दोनों ऊपर के जैसा ही होगा ना, समझ गए आप। चलिए देखिए, डायरेक्शन सेम, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो फर्स्ट केस इज डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, हाँ या ना। चलिए देखिए, इसमें से करंट जो हम लेंगे वो I1 ले लेते हैं, इसमें से क्या ले लेते हैं, I2। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ठीक। अब इसके ऊपर अंगूठा रखिए। जब भी आपको करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख दीजिए और उंगलियां जिस तरफ मुड़ रही है राइट हैंड की। वेदांत प्लीज चेंज कर ले जगह यार, प्लीज। संचित के बाजू में आके बैठो, तुम कल भी बोर्ड्स की क्लास में एकदम छुपे हुए थे। करंट को हमेशा अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में लगा लो। लगाया, ऐसे लगाया, बोलो ना, लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है क्या, दूसरे वायर पे चेक करो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है। तो मैं अगर दूसरे वायर का कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P, तो क्या ये बिल्कुल यही वाला डायग्राम रिजेंबल कर रहा है जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। दूसरे वायर को भूल जाओ, उसके उस पॉइंट पे ध्यान दो। तो देखो, ये लगाया तुमने अंगूठा ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तुम पढ़ चुके हो ना ये सब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर। ये जो क्रॉस सिंबल होता है ये इनवर्ड, क्या है ये, इनवर्ड, पता है ना, हाँ ठीक है। ये क्रॉस चाहे इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके वजह से इस पे, समझ गए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू वायर 1, नहीं समझा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू वायर 1, समझ में आई बात। तो ये अंदर जा रही है, राइट। सो अब देखिए, फोर्स ऑन वायर 2, देखिए फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट इन वायर 1, समझ गए, इज इक्वल टू, उसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, IBL, क्या है बोलो, IBL। तो ये जो फर्स्ट I लोगे, फोर्स ऑन जिस वायर पे लोगे उसका करंट ले लेना, I2। जिस वायर पे लोगे, हमने क्या हेडिंग की थी, फोर्स ऑन वायर, समझ गए, फोर्स ऑन वायर। मैंने आपसे हेडिंग पूछा था स्टार्टिंग में, अब देखते रहना, ध्यान देते रहना। लगाया कहां, अंदर, इस पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स किस पे लग रहा है, तो ये I2 लेना, ठीक है। इनटू क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से किस पे फोर्स ढूंढ रहे हो, सेकंड पे फोर्स ढूंढ रहे हो, लेकिन किसके वजह से ढूंढ रहे हो, 1 के वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 का ढूंढोगे, समझ गए आप। तो B का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस I अपॉन, तो बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, ट्वाइस I अपॉन R, समझ गए आप। साथ में क्या लिखा है बेटा, लेंथ। हो गया आपका इक्वेशन तैयार, ये हुआ I1, क्या हुआ, ये I1।
एक बार प्लीज मेरे साथ फिर से समझो। देखो ध्यान देना, हमने जो फोर्स का इक्वेशन पढ़ा था ना, फोर्स का इक्वेशन जो पढ़ा था BIL, वो हेडिंग थी फोर्स ऑन वायर, ड्यू टू वायर नहीं है वो हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन वायर। समझ गए आप, कैरिंग करंट। तो मैंने क्या बोला, फोर्स हम किस पे ढूंढ रहे हैं, बोलिए फोर्स ऑन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ऐसे बोल सकते हैं, हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू तो फोर्स ऑन 2 है ना, तो BIL में जो I है वो ऑन का है, समझ गए। तो इसलिए फोर्स ऑन 2, तो इसलिए करंट ऑफ 2, गेटिंग इट। इंट ये हो गया, ये मेन फॉर्मूला, इसी के साथ सारा सर्कस करना है आपको। I B की बात देख लो, ये है क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस I अपॉन R। अगर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, D, तो ट्वाइस I अपॉन D। शुरुआत में कहानी बताई थी, तो ट्वाइस I अपॉन D। लेकिन यहां कौन सा I आएगा, चलिए इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, 2 1 I1, 2 सामने ले लें, 2 सॉरी इनटू L, राइट, इनटू L है ना। अब चलिए इसको प्रॉपरली लिखते हैं, बोलिए 2 सामने ले लेते हैं, बोलिए ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2, कोई फर्क नहीं पड़ता, I2 यहां ले लो, I1 वहां ले लो, मल्टीप्लाई होने वाला है। सो ये आया I1 I2 अपॉन D इंटू L। सवाल फोर्स पे नहीं आता, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे आता है, तो L को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन भेज देंगे। सो F21 बाई L का फॉर्मूला बना है, बताइए, ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऑन वायर 2 इनवर्ड, साथ में जरूर लिखें क्रॉस इनवर्ड्स। समझे आप बात को, समझे नहीं समझे। अब ऑन 1 ड्यू टू 2 वो भी लेना पड़ेगा अपने को, जल्द से जल्द इतना नोट करो फास्ट। बोलिए, बोल नहीं रहे। अब हमें चेंज करना होगा, अभी हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब क्या करेंगे, बोलिए। फोर्स अगर आप बोलते रहेंगे ना तो प्रेजेंट रहेंगे आप, फोर्स ऑन वायर, हाँ, ड्यू टू वायर 2। भाई करंट तो दोनों में फ्लो हो रहा है, देखो इक्वेशन सेम आएगी, बात डायरेक्शन की। तुम इसको भी कर दोगे ना, वायर चेंज कर दोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो भी इक्वेशन सेम आनी है, I1 इंटू I2 ही होना है, बट डायरेक्शन में फर्क आता है, बस सब कुछ सेम है, आप पूरे डेरिवेशन सेम है, आंसर सब जगह सेम। तो फोर्स पर मुझे केसेस तो पूरे पढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए मैं ले रहा हूं। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अंगूठा रखने की बारी किस पे आई, अब ये वाला हम हटा देते हैं क्योंकि ये हम समझ गए कि इस पे इनवर्ड है ना। अब अंगूठा रखने की बारी इस पे आई, देखिए ऐसे प्लेन, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। मुझे अब इस पे चेक करना है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, समझ गए। अगर आप ऐसे भी करते तो यहां पे तो वायर 1 नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, घुमाना ही पड़ता वायर 1 के लिए, क्या आ रहा है, आउटवर्ड, हाँ बोलो, आउटवर्ड है, तो ऐसे करके देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, हाथ घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड का सिंबल डॉट, राइट, तो ये है आउटवर्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आप ये अंदर भी बना सकते हैं, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर है। चलिए तो बोलिए कैसे लिखते हैं, राइट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सही है, इज इक्वल, वेक्टर लगा लेना आप लोग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बताइए। अब ये ऑन है ना, ऑन वाला केस है, 1 पे है तो 1 का करंट लगना है, तो 1, बी की वैल्यू वही है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्चुअली बी की वैल्यू दूसरी कुछ थी, बट हमने उसको मॉडिफाई किया था, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं ऐसा लगा खाई में जा रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, ट्वाइस
ये 1 है और ये वेरी गुड अपॉन, लेकिन मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली है। ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? फिर ये ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है इस पॉइंट पे, वायर इसी पॉइंट से हम पास करवा रहे हैं ना, हमने ये डेरिवेशन किया है ना एम्पियर्स में, ये वहां से आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए अब। हाँ, डी ले ले, सो ये डी ले रहे इनटू एल, एल को फेंक दें इस तरफ, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हाउ टू रीड इट वो याद रहे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पर यूनिट लेंथ। हाँ, ट्वाइस सामने ले लेते हैं, ट्वाइस बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है और ये फोर्स। वेट, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? आउटवर्ड्स। तुम्हारा साथ ही साथ बोर्ड्स का भी चैप्टर ये प्रिपेयर हो रहा है, पढ़ते रहना घर पे टेक्स्ट बुक से। ओके, ये केस तो हो गया, अब इस केस को चेंज करते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड। सिर्फ आपको प्रॉपर हाथ घुमाने आना चाहिए, चीज़ें क्लियर हो जाए। अब बताइए, देखिए, 2 वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अब केस चेंज हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। कर पाओगे सॉल्व? चलिए, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, करंट जा रहा है ऊपर I1, करंट आ रहा है नीचे I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं D, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x हो, d हो, a हो, तुम्हें पता है क्या करना है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन और फोर्स घटेगा, तो हमेशा ये डिनोमिनेटर में ही आएगा। न्यूटन स्क्वायर लॉ है ना, वहाँ से सब ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, फोर्स ऑन 2, बोलिए, ड्यू टू 1, बता पाओगे क्या होगा? I2 है ना, यस, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस अपॉन डी, इनवर्ड आउटवर्ड बना लोगे। ठीक है, फोर्स इनटू एल, यस राइट। चलिए F12 बताइए, सेम I1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, ट्वाइस इनटू, क्योंकि BIL, ये I है, ये जो बना है ये B है और ये है L, इसी से फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन बना पाएंगे आप लोग, इनवर्ड आउटवर्ड लिख पाएंगे आप लोग। चलिए जल्दी बना डालिए फटाफट। ये मैंने बना दिया डायरेक्शन, देख लो, क्रॉस चेक कर लो, खत्म।